हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा फॉर क्लास 12 CS एंड IP। अदरवाइज ऑल्सो इफ यूर अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, नेटवर्क टोपोलॉजीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स की स्टडी में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टोपोलॉजी? सो टोपोलॉजी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपके एक नेटवर्क में, चाहे वो लैन हो चाहे वो मैन हो, किसी भी टाइप का नेटवर्क हो, देर इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कि हम कंप्यूटर्स को आपस में किस तरह से लिंक करते हैं, क्या फॉर्मेट होगा लिंकिंग का। सो वो जो है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट। सो हम क्या कहते हैं उसको? नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी बहुत सारी हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ मेजर आपके सिलेबस में जो है वो है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, कंप्लीट, मैश, रिंग। सो यू हैव 3-4 इन योर सिलेबस बट वील बी कवरिंग 5-6, ताकि कभी अगर एग्जाम में थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी पूछ लिया जाता है तो आपको वो पहले से आता हो, ठीक है। सो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपके पास IP या CS है बेटा, सो यू हैव कम एट द वेरी राइट प्लेस। सो सब्सक्राइब द चैनल फटाफट से। तो टोपोलॉजीज में बहुत सारी तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आपके पास फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी है, बस है, मैश है, स्टार है, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी है। सो आई हैव सो मेनी टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, बट इसका मतलब क्या है, कौन सी कहाँ यूज़ करनी चाहिए, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान है, दैट इज़ ऑल वी हैव टू सी ओवर हियर, ठीक है। सो ये सब हम यहाँ पर देखेंगे एंड एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली टोपोलॉजी आपके पास है स्टार टोपोलॉजी। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी। सबसे कॉमनली जो यूज होती है वो स्टार टोपोलॉजी है। इसमें एक सर्वर होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि एक सर्वर क्या होता है, वो कंप्यूटर जो दूसरों को सर्विसेज देगा, और क्लाइंट वो होते हैं जो सर्विसेज लेते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में जो एक कंप्यूटर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑल अदर कंप्यूटर्स, वो सबके साथ कनेक्टेड होता है। अब मान लो कि इस कंप्यूटर ने डेटा भेजना है इसे, तो वो कैसे भेजेगा? वो भेजेगा सेंट्रल हब के पास, हब उसको आगे पास कर देगा जिसके पास वो जाना है। सो 2 स्टेप्स लगेंगे बस डेटा को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो कम्युनिकेशन फास्टर होती है, सॉर्टेड है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, वो बेनिफिट है हमारे पास, ठीक है। ईजी टू ऐड कंप्यूटर्स, हम कभी भी इसमें नया कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं हब के साथ, कभी भी कंप्यूटर को रिमूव कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक को दूसरे की जगह पर, पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी एडवांटेजेस हो गई, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी इसकी? कि अगर ये सेंट्रल डिवाइस खराब हो गया, है ना, अगर ये सेंट्रल डिवाइस ही खराब हो गया तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क खराब। सो इफ द सर्वर इज नॉट वर्किंग, योर नेटवर्क विल नॉट वर्क। दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ स्टार टोपोलॉजी। दूसरा एक और ड्रॉबैक है इसका। वो ड्रॉबैक ये है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केबल लेंथ। तार बहुत सही होती है। क्यों? अब किसी भी लैब में ऐसा तो होता नहीं ना कि कंप्यूटर बीच में रखा हो, है ना। कंप्यूटर आपका यहाँ पर है, दिस इज योर सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर्स के कंप्यूटर्स हैं, तो आई नीड अ सेपरेट केबल जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी। आई नीड अ सेपरेट केबल जो इस कंप्यूटर तक जाएगी। डायग्राम पे मत जाओ, ठीक है, बट ध्यान दो कि जो आपकी केबल है वो ऐसे जाएगी। सो वी नीड अ सेपरेट केबल गोइंग टू every computer. So every computer needs a separate cable from the computer to the server. उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा केबल चाहिए होती है। So every computer needs a separate cable length, ठीक है, from the device to the server या to the hub, ठीक है। तो उसकी वजह से we need a lot of cable is required. So वो जो आपको है केबल बहुत ज़्यादा चाहिए, और वो हमारी इसकी एक ड्रॉबैक बन जाती है, ठीक है। पर जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा, अब तक आप एक प्री बोर्ड दे चुके होंगे, आप सैम्पल पेपर देख चुके होंगे, तो 4 नंबर का केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है। उसमें ये क्वेश्चन 100% होता है कि बताओ कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होगी। उसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार होता है, ठीक है। वो मैं आपको समझाऊंगी कि वो कैसे करने। बट देन सेकेंड टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी। तो अगर स्टार नहीं है तो दूसरी बेस्ट टोपोलॉजी आपके पास बस टोपोलॉजी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि जनरली ऑफिस में एक मेन केबल होती है, वो एक मेन केबल हम पूरी ऐसे दीवारों के साथ ऐसे बिछा देते हैं, ठीक है।
और फिर सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सो उस मेन केबल के साथ आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। साइड पे टर्मिनेटर्स होते हैं। टर्मिनेटर्स का काम क्या है? टू रिमूव द सिग्नल्स फ्रॉम द वायर, क्योंकि यहाँ पे डेटा कैसे सेंड होता है? अब जैसे स्टार में हमने देखा था कि कंप्यूटर ने भेजा हब को, हब ने आगे पास कर दिया। यहाँ पे क्या होता है? जैसे इस वाले को डेटा भेजना है, ठीक है, अगर इस वाले को डेटा भेजना है तो वो क्या करेगा? वो सीधा केबल के ऊपर डेटा छोड़ देगा। उसने केबल पे डेटा छोड़ दिया। अब उसके साथ एड्रेस अटैच्ड है, वो जाएगा सबके पास, वो इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, लेकिन सब अपना एड्रेस मैच करेंगे। जिसका एड्रेस मैच होगा वो रख लेगा, और जिसका मैच नहीं होगा वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। उसके बाद वो सिग्नल्स हैं तो सही ना अभी भी केबल पे, तो टर्मिनेटर्स का काम होता है उसको रिमूव करना, क्योंकि ये वाली टोपोलॉजी पहले डेटा डालने से पहले चेक करती है कि केबल खाली है, अगर खाली है तभी डेटा भेजेगी। तो इसलिए वो सिग्नल्स जब रिसीव हो जाते हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी होता है, और वो टर्मिनेटर्स करते हैं। सो दैट इज़ बस टोपोलॉजी। ये लीस्ट एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू स्टार टोपोलॉजी। कम केबल चाहिए होती है, ठीक है, तो इसकी चार्जेस भी कम है। कॉपर वायर से जनरली हम इसको बनाते हैं, पर आजकल फाइबर ऑप्टिक से भी बन जाती है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज क्या है? लेस केबल लेंथ, कॉस्ट इफेक्टिव, इजी टू मेंटेन, इजी टू इंस्टॉल। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक सबसे पहले तो यही हो गया कि अगर ये केबल को कुछ हो गया, इफ द केबल ब्रेक्स डाउन द होल नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। दूसरा ड्रॉबैक इसमें यह है कि अगर एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है ना, कोई एक कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस कि वो कंप्यूटर नहीं चल रहा है, अनलेस कि मैं उसको बार बार मैसेज भेजूँ और वो जवाब ना दे रहा हो, तब जाकर हमें पता चलेगा कि भाई इससे कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, मतलब ये काम नहीं कर रहा। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस दैट विच कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। दैट्स अ ड्रॉबैक ऑफ बस टोपोलॉजी। तो आपको हर टोपोलॉजी के दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस याद रखने हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो मैंने नोट्स पहले भी शेयर किए हैं, मैं अभी फिर से शेयर कर दूंगी। आई ट्राई टू पुट ऑल द फाइल्स अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी 2-3 डेज, ताकि आप लोगों को मिलती रहे, जो अभी लेटेस्ट ज्वाइन हुए हैं उनको भी, और पहले वालों के पास तो है ही। सो आई कीप शेयरिंग इट, सो वहाँ से आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद कर सकते हो, ठीक है। Then is your third topology, that is ring topology. रिंग टोपोलॉजी में ऐसे रिंग बनता है, देखो ये एक कंप्यूटर है, ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब सर्कुलर वे में सारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो पहला वाला दूसरे को भेजेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, एंड सो ऑन। दिखने में बहुत सिंपल लग रही है ना, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये देखो, ये खराब हो गया, इस तरफ से डेटा जाएगा ही नहीं, अब यू कांट पास डेटा थ्रू दिस, ठीक है, एक मेजर ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, अगर कोई नया कंप्यूटर अटैच करना है, मुझे यहाँ पे एक नया कंप्यूटर अटैच करना है, पहले मुझे इसका केबल लेआउट तोड़ना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच में एक केबल लेआउट बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच में एक केबल लेआउट बनाना पड़ेगा। सो अ लॉट ऑफ वायरिंग इज रिक्वायर्ड इफ आई हैव टू add or remove a computer from a ring topology. So ये उतनी flexible नहीं होती है, थोड़ी rigid type की होती है, और बीच में कुछ काम नहीं कर रहा है तो it will affect the whole network. So ये सारी problems आ जाती हैं ring topology की। Advantage क्या है? Easy to install, less cable is required, क्योंकि हर दो कंप्यूटर्स के बीच में एक केबल का पीस चाहिए आपको, so it needs lesser cable in comparison to other topologies. वैसे ये आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। देन कम्स मेश टोपोलॉजी। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो कंप्लीट टोपोलॉजी है। अब देखो कंप्लीट और मेश में क्या फ़र्क होता है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है। कंप्लीट टोपोलॉजी का मतलब होता है कि हर कंप्यूटर नेटवर्क में हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। सो एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कनेक्टेड विद एवरी अदर कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल ये 5 कंप्यूटर हैं मेरे पास, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दीज 5 कंप्यूटर्स, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी। ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और इसके साथ भी। फिर ये वाला इसके 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 और इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ठीक है। सो somehow you have these type of connections. So ये क्या बन गई? कंप्लीट। सो कंप्लीट टोपोलॉजी क्या होती है? जब हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो। कंप्लीट का मतलब यही होता है ना कि हर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। सिंपल, बहुत ज़्यादा केबल नहीं लग रही इसमें, साफ पता चल रहा है। सो एडवांटेज ये है कि ये सबसे फास्ट है, इससे ज़्यादा तेज़ हो ही नहीं सकता।
जब हर कोई दो इंसान आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसने डेटा भेजना है इसको डायरेक्ट भेजेगा, इसने इसको भेजना है डायरेक्ट भेजेगा, कहीं से रास्ता ढूंढना ही नहीं है, तो फास्टेस्ट हुआ ऑब्वियसली, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है। लेकिन लॉट एंड लॉट एंड लॉट्स ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड। कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, सर्वर खराब हो जाए तो नेटवर्क खराब हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो यहाँ पे केबल खराब हो गई सिर्फ वो दो कंप्यूटर आपस में नहीं भेज पाएंगे, बट अदरवाइज ट्रांसमिशन विल कीप ऑन गोइंग, है ना। सो ये इसकी एडवांटेज है, पर डिसएडवांटेज है इसकी, इसमें बहुत ज़्यादा केबल चाहिए होती है। तो इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अगर हम, तो बन जाती है मैश। मैश में क्या होता है, हम कहते हैं कि हर कंप्यूटर एटलीस्ट दो और के साथ कनेक्ट होना चाहिए, हर किसी के साथ नहीं, बट एटलीस्ट दो और के साथ होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हर कंप्यूटर मिनिमम दो के साथ है, कोई इसमें ऐसा भी है जैसे ये है, ये तीन के साथ भी हो सकता है, वैसे इसमें कोई है नहीं अभी जो तीन के साथ है, बट येस यू कैन हैव मोर देन टू ऑल्सो, बट मिनिमम टू होने चाहिए। सो इफ एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद एटलीस्ट टू, ठीक है, और यू कैन से ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, सो दैट वुड बी अ मैश टोपोलॉजी। और अगर सारे के सारे कनेक्शंस होते हैं तब वो होती है कंप्लीट टोपोलॉजी, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपसे सिर्फ स्टार या बस के पूछे जा सकते हैं। सो ये हो गई टोपोलॉजीज। इसके अलावा एक और टोपोलॉजी है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ट्री का नाम सुन के ही हमारे पास पहला दिमाग में जो वर्ड आता है वो है हायरार्किकल अरेंजमेंट। हायरार्की मतलब ऑर्डर, ट्री फॉर्म में जो आपकी हायरार्की होती है, जैसे कि ऑफिस है तो आपके पास सीईओ का कंप्यूटर सबसे ऊपर है, उसके बाद आई हैव अ फ्यू जर्नल मैनेजर्स, तो जर्नल मैनेजर 1, जर्नल मैनेजर 2, जर्नल मैनेजर 3 के कंप्यूटर्स हो गए, फिर आपके पास मैनेजर का कंप्यूटर हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो ये क्या है, ट्री टोपोलॉजी। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्टार एंड बस, ठीक है। सो जैसे ये सर्वर है, इसके साथ ये तीन कनेक्टेड हैं, फिर ये इसका सर्वर हो गया, इसके साथ फर्दर कनेक्टेड होंगे, तो ये अपने अपने लेवल पे सब स्टार बना रहे हैं, लेकिन एक मेन केबल है जो ऊपर से चले आ रही है और वो नीचे 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 लेवल्स पे जाती जाएगी, सो दैट वुड बी क्रिएटिंग अ बस टोपोलॉजी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। सो ये हम जनरली ऑफिस में जहाँ पर हमें हायरार्किकल अरेंजमेंट चाहिए होता है वहीं पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टोपोलॉजी विच इज कॉल्ड एज ट्री टोपोलॉजी। एक और टोपोलॉजी होती है ग्राफ, उसमें किसी को कहीं पे भी लिंक कर दो, कोई ऑर्डर ही नहीं होता, लिंक एनी कंप्यूटर विद एनी अदर कंप्यूटर विदाउट फॉलोइंग एनी आर्किटेक्चर, विदाउट फॉलोइंग एनी अरेंजमेंट। सो बिना किसी अरेंजमेंट फॉलो किए अगर हम किसी भी कंप्यूटर को किसी के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं, सो वी कॉल इट अ ग्राफ टोपोलॉजी, ठीक है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। सो टोपोलॉजी मतलब अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी मैं आपको एक एक करके केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो जब हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा इसको अप्लाई कहाँ करना है। I will also be providing you a PDF of all possible theory questions for computer networks and all possible theory questions for SQL that you will be getting very 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 soon. Community tab पे रोज आपको एक रोज नहीं तो alternate day आपको एक theory question का पिक्चर मिल जाता है, तो चैनल की कम्युनिटी टैब को भी आप चेक करते रहना। इंस्टाग्राम पे आई एम पुटिंग रील्स, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर रील्स डाल रही हूँ, ताकि कभी भी आप फ्री बैठे हो, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने के मूड से ही बैठना है, कभी बंदा खाली भी बैठा है इंस्टाग्राम देख रहा है और मन करता है कि चलो पढ़ाई भी हो जाए और एंटरटेनमेंट भी हो जाए, तो आप वहाँ इंस्टा रील्स को स्क्रॉल करते करते वहाँ पे मेरी रील्स भी देख सकते हो, जिससे आपको आपके सिलेबस के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन अ वीडियो ऑफ अप टू 30 to 40 सेकेंड्स, है ना। सो दैट यू कैन डू। इंस्टाग्राम की रील्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मुझे ज़रूर बताना कि टोपोलॉजीज़ कितना समझ आया।